गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड करवा चुके हैं, फोर्थ कराने जा रहे हैं। एनसीईआरटी पैटर्न है और क्लास 10। तो क्वेश्चन 4 में बोला गया है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो नीचे सिचुएशन दी गई है क्या वह पॉसिबल है? इफ टू डिटरमाइन देयर इट सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। उनकी जो प्रेजेंट एज है द सम ऑफ द ऑफ टू फ्रेंड्स। ठीक है, उनकी टू फ्रेंड्स की जो ईयर्स है, टू फ्रेंड्स की जो एज है वो कितनी है? 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे सिचुएशन दी गई है वह क्या पॉसिबल है? इफ यदि दो फ्रेंड हैं, उनकी एज कितनी, उनकी एज का जो सम है वो कितना है? 20 ईयर्स है। और 4 ईयर्स एगो उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 48 है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड्स। टू फ्रेंड्स हैं, किसी का नाम तो इसमें दिया गया नहीं, तो हम मान लेंगे लेट द एज ऑफ फ्रेंड। फ्रेंड्स दे लेट द एजेस ऑफ फ्रेंड्स। तो उनकी जो फ्रेंड्स का जो एज है वो कितना है? अगर जो हम एक्स ईयर लेट करेंगे तो ये यहाँ पे दोनों लेट कर लो, एक की क्या हो जाएगी? एक्स ईयर, और दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 20। अगर जो हम एक के लेट करेंगे एक्स, दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम ही तो है ना, तो जो इसमें से निकलेगी वही तो रहेगा। तो ये हो जाएगा, पहले की हमने लेट कर ली कि कोई एक फ्रेंड है जिसकी एज कितनी है? एक्स ईयर, और जो दूसरा फ्रेंड है उसकी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर्स एगो। यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है ये देखो, उसमें बोला गया 4 ईयर्स एगो। तो जो पहले वाली की होगी उसमें से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4, और जो दूसरे वाली होगी तो उसमें से भी 4 माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों में से 4 माइनस करेंगे ना, तो 20 माइनस एक्स, ये तो ये प्रेजेंटेज है, और इसमें से 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर इसका और जो ये वाली है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 48 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 माइनस का x इक्वल कितना हो जाएगा? 48। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट्स का, तो ये हो जाएगा इसका, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 4 जा 64, फिर यहाँ पर माइनस और ये माइनस, इसको प्लस कर देगा, आ जाएगा 4x इक्वल में 48। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये 16x है और ये कितना है? 4x है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 20x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस का 64, और इक्वल में क्या बचेगा? इक्वल में बचेगा 48। ठीक है, अब ये वाला सवाल इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है आपके पास 20x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, 20x होगा यहाँ पर, स्क्वायर इस पे नहीं लगेगा। ठीक, और ये माइनस हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 64 इक्वल में 48। अब एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज उधर लिए चले जाओ तो क्या हो जाएगा? 48 पहले से है तो ये 48 रहेगा, और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा, इक्वल में क्या बता? 0।
जब ये सारी वैल्यू उधर लेके जाएंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसकी पावर बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, और फिर माइनस का 20x हो जाएगा, और ये दोनों सम कर दो तो यहाँ पे 8 है, 4 मिला करके कितने हो जाएगा 12, 12 का 2, और फिर ये 6 है, ये 4 है 10, और 1 12 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस लग जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 0। यहाँ तक करने के बाद ये हमारी बन गई यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन, और जब क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी तो इसको हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कुछ नहीं, तो हमारे पास कांस्टेंट नंबर 1 लिख लेते हैं, बी बराबर माइनस का 20 हो जाएगा, और सी बराबर 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये डी बराबर होता है, यहाँ पर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो बी की वैल्यू है माइनस का 20, तो माइनस 20 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रखेंगे, इंटू बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू कितनी है, तो 112, ये 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हो जाएगा 400 माइनस का, हम 4 1 जा 4 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये वाला नंबर बड़ा है तो जो भी हमारा बचेगा वो प्लस का ही बचेगा। तो 448 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 48, वो भी माइनस का बचेगा। ठीक, तो डी की वैल्यू क्या आई है, माइनस आई है। तो यहाँ पे इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या है, डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस निगेटिव आई है या माइनस में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डी इज निगेटिव। ठीक है, निगेटिव में आई इसलिए इसका क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। थैंक यू क्लास।